हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड इन्वेस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोंटे कार्लो के बारे में। जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसमें मैंने बताया था कि मोंटे कार्लो से कैसे आप ड्रॉ डाउन्स को और जो आपके ड्रॉ डाउन्स के कितने दिन होंगे उसको अच्छे से समझ सकते हैं किसी भी स्ट्रेटजी के लिए। तो आज हम उसी मोंटे कार्लो को यहाँ पे एक्सेल में बना के दिखाऊंगा आपको कि कैसे वो आपको सिमुलेशन करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ओके, सो गाइस, यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल स्ट्रेटजी है 920 स्ट्रैडल। यहाँ पे 20% का स्टॉप लॉस हम लगा रहे हैं। ओके, और पुट और कॉल दोनों बेच रहे हैं 920 पे। ओके, और यहाँ पे ओवरऑल स्टॉप लॉस लगा रहे हैं हम 1500 रुपये का। ओके, पर डे का 1500 रुपये का ओवरऑल स्टॉप लॉस। यहाँ पे हम इसको बैक टेस्ट करते हैं एंड देन इसके रिजल्ट्स जो हैं वो हम मोंटे कार्लो में सिमुलेट करेंगे। ओके, मोंटे कार्लो से आप आपके स्ट्रेटजी को रोबस्ट बना सकते हैं उसमें अच्छे से, और कितना कैपिटल आपको रिक्वायरमेंट होगा और कितना पैनिक आपको आ सकता है उसमें, वो भी आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास इक्विटी कर्व आ चुका है। इस स्ट्रेटजी ने हमारे लिए अर्न किए हैं 70,000 यानी कि 50,000 पर ईयर एवरेज मान लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम स्लिपेज ऐड कर देते हैं 0.3% का, जिससे हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े रियलिस्टिक लगेंगे। ओके, सो ये हमारे पास यहाँ पे ट्रेड्स के टोटल ट्रेड्स आ चुके हैं। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं कि इन ट्रेड्स को डाउनलोड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें डाउनलोड करना पड़ेगा इन ट्रेड्स को। सो गाइस, डाउनलोड कर लेते हैं डाउनलोड ट्रेड्स से। ये हमने डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं डाउनलोडेड फाइल को। तो गाइस, ये हमारे पास फाइल आ चुकी है। अभी मैं इसको यहाँ पे फाइल में जाके सेव एज करके यहाँ पे इसका नाम रख लेता हूँ मोंटे कार्लो। ओके, ओके गाइस, तो हमारे पास अभी हमारी फाइल आ चुकी है। अब हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें यहाँ पे जो हमारे पॉइंट वाइज रिजल्ट्स इसमें सॉफ्टवेयर में आए हैं वो 1.1 1.2 लेग वाइज रिजल्ट्स को हमें हटाना पड़ेगा। तो उसको कैसे हटाना है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको अगर पता है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटीजर a2 इक्वल्स टू a2। ओके, यहाँ पे मुझे ट्रू मिल गया, यानी कि ये इंटीजर है, और बाकी सारे फॉल्स मिलेंगे तो वो सारे इंटीजर नहीं होंगे। ओके, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने ट्रेड्स हैं वो सब हमारे पास आ जाएंगे। ओके, तो अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पे हम फिल्टर यूज़ करेंगे एंड देन यहाँ पे क्या करेंगे कि सारे जो ट्रू वाली वैल्यूज़ हैं वही हमें चाहिए, फॉल्स वाली नहीं चाहिए। तो ट्रू वाली वैल्यूज़ को हम यहाँ पे ले लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल डेटा आ चुका है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंट्री डेट, इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल वी। ओके, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा PNL है उसको भी कॉपी करते हैं एंड PNL को भी वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा। ओके, तो हमारे पास अभी PNL आ चुका है। ओके, अब हमें कैलकुलेट करने होंगे ओरिजिनल में हमारा कितना ड्रॉ डाउन था, कितने विनिंग स्ट्रिक थे, कितने लॉजिंग स्ट्रिक थे, कितने जो है हमारे स्ट्रेटजी ड्रॉ डाउन में रही थी, वो सब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो सिमिलरली उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब मैं जैसे जैसे आपको एक्सेल में जो जो करता दूंगा आपको भी सिमिलर प्रोसेस करना है, जिससे हम सिमुलेशन को करने में इजी सिमुलेशन कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम यहाँ पे स्ट्रेटजी को, मान लीजिए कि स्ट्रैडल है तो उसमें 1.5 लाख का मार्जिन लगता है, तो हम 1.5 लाख से उसको स्टार्टिंग करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1.5 लाख यहाँ पे ले लेते हैं। हमने ओरिजिनल कैपिटल है ये हमारा। यहाँ पे मैं एक सेल और ऐड कर लेता हूँ। ये हमारा PNL है, ये हमारा PNL है, ये हमारे डेट्स हैं, और ये जो भी है। ओके, तो अब क्या करेंगे, हमने 1,50,000 से स्टार्टिंग करी एंड देन यहाँ पे हमने इसको जोड़ लिया। एक्चुअली हमें ये चीज़ 1,50,000 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जिससे ओके गाइस, 1,50,000 हमने यहाँ पे डाल दिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको फॉर्मूला लगा देंगे कि हमने -220 का लॉस किया फर्स्ट डे को। ओके, तो हमें ये यहाँ पे वो मिला 1,49,000। ये हमारा जो है वो PNL है, एक्चुअल PNL है। ओके, तो अभी हम इसको ड्रैग करके पूरे हमारे टोटल हो चुके हैं 939 ट्रेड्स। तो यहाँ तक हम इसको ले आते हैं तो 4,64,890 हो चुके हैं। ओके, सो गाइस, अब हम कैलकुलेट करेंगे ड्रॉ डाउन परसेंटेज। ओके, तो ड्रॉ डाउन परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना होगा कि ये फॉर्मूला सिंपली ये लगाएंगे 1 - E3, यानी कि जो हमारा नया ड्रॉ डाउन E3 यानी कि जो हमारा नया इक्विटी कर्व है उसमें से इन दोनों की जो वैल्यूज़ में से मैक्स वैल्यू को हम अपना डिवाइड करके और 1 से माइनस कर देंगे। ओके, तो उससे हमें ड्रॉ डाउन परसेंटेज मिल जाएगा। तो सिमिलरली इसको भी हम ड्रैग कर लेंगे पूरा, एंड देन हमें सारा ड्रॉ डाउन मिल जाएगा। ओके गाइस,
तो ये हमारा इस स्ट्रेटजी के ड्रॉडाउन है। अब हमें यहाँ पे निकालना है मैक्स ड्रॉडाउन। तो मैक्स ड्रॉडाउन क्या होगा, तो हमें यहाँ से मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी जो कि होगी इन दोनों में से, यानी कि एफ और एफ, यानी कि पूरी सीरीज में से जो मिनिमम नेगेटिव नंबर है तो हमें मैक्सिमम नेगेटिव नंबर, मिनिमम नेगेटिव नंबर निकालना होगा। सो मिनिमम वैल्यू इन दोनों में से है, वो हमारी यहाँ पे मैक्स ड्रॉडाउन के रूप में आ जाएगी। और सिमिलरली यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव नंबर का रिपीटेशन कितना है वो हमें निकालना होगा, जिससे हमारा सिस्टम कितने दिन ड्रॉडाउन में रहा है वो निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, मैक्स फ्रीक्वेंसी और ये रेंज लेस देन 0 कोमा रो, ये वापस से रेंज कोमा इफ, ये आप फॉर्मूला यहाँ से देख लीजिएगा जूम करके। सो यहाँ पे फिर इस फॉर्मूला में क्या करना होगा, हमको कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करना होगा, जिससे ये फॉर्मूला वर्क करेगा, बाकी ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। ओके, सो 65 डेज तक हमारा सिस्टम ड्रॉ डाउन में रहा है, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन पार्ट यानी कि मोंटे कार्लो पर। ओके, तो मोंटे कार्लो को हमें कैसे कैलकुलेट करना है वो हमें देखना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमारी डेट्स तो एज इट इज़ रहेगी, लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे एक रैंडम नंबर चाहिए। तो इक्वल टू, तो ये हमारा रैंडम नंबर आ गया। ओके गाइस, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे एक रैंक का फॉर्मूला चाहिए, रैंक, उसके बाद कॉमा, उसके बाद यहाँ से इसमें से हम रैंक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर लेंगे इसको एंड देन फंक्शन दबा के यहाँ पे इस रेंज को यहाँ पे फिक्स कर लेंगे, जिससे हमें एक ऑर्डर मिल गया। ओके, अब इन दोनों को हम पूरा ड्रैग कर लेंगे हमारे जितने ट्रेड्स हैं उसके बाद वहाँ तक। ओके, सो 938 ट्रेड्स हैं, तो 938 ट्रेड्स तक हमने इसको ड्रैग कर लिया। तो ये हमें कुछ रैंडम नंबर मिल गए यहाँ पे। आई थिंक हमने कुछ गलती कर दी है रैंक वाले फार्मूला में, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं रैंक वाला फार्मूला हमारा कैसे यूज़ करना है। ओके, तो हमने गलती क्या करी कि हमें पूरी रेंज को यहाँ पे फिक्स करना है, ना कि अपनी थोड़ी सी रेंज को यहाँ पे फिक्स करना है। तो पूरी की पूरी रेंज को यहाँ पे क्या करेंगे, M 1000 कर देंगे एंड देन फंक्शन, इसको भी यहाँ पे लॉक कर देंगे। तो सिमिलरली ये हो गया हमारा, इसको अब पूरा वापस से ड्रैग कर लेंगे, जिससे हमारी रेंज के वैल्यूज़ आ जाएगी। ओके गाइस, तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। अब इन नंबर्स के करस्पॉन्डिंग हमको पी एन एल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पी एन एल में जाएंगे एंड देन इक्वल्स टू वी लुकअप, वी लुकअप यूज़ करेंगे फार्मूला। इस वैल्यू को हमें देख के बाकी वैल्यू निकालनी है पी एन एल की, तो हम यहाँ से ये रेंज को कॉपी करेंगे और इसको भी पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। लाइक, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरी रेंज को। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ओके, तो यहाँ पे रेंज को हम लॉक कर देंगे F4 प्रेस करके, कॉमा, पी एन एल हमारा 4 नंबर रो कॉलम में है, तो 4,0। तो यहाँ पे हमें 600 नंबर रेंज, 600 नंबर सीरीज पर हमारा जो पी एन एल था वो हमें मिल गया है। यहाँ पे ये रैंडम नंबर्स इसलिए आएंगे क्योंकि हो सकता है कि हमारे जो ट्रेड्स हैं वो रैंडमाइज हो जाएं। ज़रूरी नहीं है कि जो पहले ऑर्डर मिला था हमें वैसा ही ऑर्डर मिले, तो उसके केस में यहाँ पे हमारा पी एन एल है। ओके गाइस, तो इसको भी हम ड्रैग ड्रैग कर लेंगे, इसको भी हम। उसके बाद हमें क्या करना होगा, सो हमारे पास ये रैंडम नंबर्स आ गए। ओके गाइस, अब हमें फिर से चाहिए हमारा ये इक्विटी कर्व। तो हम क्या करेंगे, 1,50,000 से स्टार्टिंग करेंगे एंड देन ये यहाँ से फॉर्मूला कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ से फॉर्मूला कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट करेंगे, जिससे हमें यहाँ पे ये एक्चुअली हमने यहाँ पे 1,50,000 यहाँ पे लिखना है, 1,50,000, जिससे यहाँ पे ये फॉर्मूला अच्छे से कॉपी हो जाए। सो ये हमारा फॉर्मूला कॉपी हो गया। ओके गाइस, तो हमें इक्विटी का मिल जाएगा इससे। सिमिलरली हमें ड्रॉ डाउन परसेंटेज भी निकालना होगा। तो ड्रॉ डाउन परसेंटेज निकालने के लिए हम सिंपली फिर से यहाँ से फॉर्मूला कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, फॉर्मूला कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी एंड देन यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो ये हमारा ड्रॉ डाउन परसेंटेज, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे एंड देन ओके, सो हमारा 1.02% का ड्रॉ डाउन। ओके गाइस, तो फॉर्मूला हम कॉपी कर चुके हैं, इसको भी हम ड्रैग कर लेंगे। ये सारा काम हो रहा है मोंटे कार्लो के लिए। ओके गाइस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी पहले हमने किया था वो सब तो आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए था कि कैसे आपको ट्रेड्स बताने। सो यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ें आ चुकी है। अब हमें चाहिए यही वो मैक्स डी डी, तो इसका फॉर्मूला भी कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे फॉर्मूला। और यहाँ से हम इस रेंज को यहाँ पे ले लेंगे, जिससे हमें मैक्स डी डी का परसेंटेज मिल जाएगा, जो कि है
7%, जो कि है गाइस 6.87%। ओके, ये हमारा मैक्स। और कितना टाइम हमारा ड्रॉ डाउन रहा है, तो उसके लिए भी हम इसी सेम फॉर्मूला को कॉपी करेंगे, यहाँ पे इस फॉर्मूला को पेस्ट करेंगे। तो ये हमें दिखा रहा है कि यहाँ से हम इस रेंज को फिर से यहाँ पे ले जाके सारी की सारी रेंज को हम यहाँ ले आए। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना होगा इस फॉर्मूला में, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, इस फॉर्मूला को यहाँ पे लेके, तो मैक्स यहाँ पे हमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना होगा। ओके, तो हमने मेरे हिसाब से कुछ, ओके वेरी गुड, राइट है। सो ये आ गया गोइस हमारे पास मैक्स ड्रॉ डाउन कितने दिन का रहा। ओके, अब हमें इसको रिफ्रेश करने के लिए क्या प्रेस करना है, तो फंक्शन F9 प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ड्रॉ डाउन्स की वैल्यू मिलेगी, जो कि हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करना है वही मैं आपको सिखाऊंगा। एक बार क्या करते हैं कि हम इन दोनों का हमारा कर्व यूज़ कर लेते हैं। तो क्या करते हैं कि ये जो हमारा ड्रॉ इक्विटी कर्व है, इसका हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड साथ में इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, जिससे हमें के एंड देन डेटा में जाके इंसर्ट में जाके एंड यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे 2D लाइन। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे जो सीरीज़ 1 है, ये जो है हमारा मोंटे कार्लो है। तो ये इस सीरीज़ का नाम हम चेंज करके यहाँ पे हम, ओके, सीरीज़ 1, इसको एडिट करके सीरीज़ 1 जो है हमारी, वो एक्चुअली है हमारा मोंटे का सीरीज़ 1 जो है हमारी वो है, इसको रीनेम करेंगे, एडिट, सीरीज़ का नाम देंगे हम ओरिजिनल, रीजनल। ओके, एंड इसका नाम देंगे हम मोंटे कार्लो। सो ये जो है हमारा मोंटे कार्लो का है, और वो है जो है हमारा ओरिजिनल है। ओके, ये ग्राफ हमने प्लॉट कर रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जाके एक बार इस ग्राफ को थोड़ा, ओके गाइस, सो ये हमारे पास यहाँ पे, इसको हम, ओहो इसको तो गलती हो गई, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। ऊपर कैसे ले जाएं इसको। ओके गाइस, सो हमारे पास आ चुका है, अभी हमारे पास आ चुका है हमारा मोंटे कार्लो सिमुलेशन। ठीक है गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है। सो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज बनेंगे। ओके, यहाँ पे इतना आपका ड्रॉ डाउन इतना हो सकता है, और जो है मैक्स DD इतने दिन आपका सिस्टम ड्रॉ डाउन में रहेगा। लगभग ये 3 महीने 4 महीने का समय है, तब तक आपका सिस्टम ड्रॉ डाउन रहेगा, जबकि ये ओरिजिनल में ड्रॉ डाउन -7.30% है। तो अब क्या करना होगा हमें कि हम इसको सेव करते जाएंगे। वैसे वैसे हमें टोटल नंबर ऑफ सैंपल चाहिए 100 सैंपल्स। ओके, 100 सैंपल्स हमको चाहिए। तो 100 सैंपल्स जब हम कलेक्ट कर लेंगे, लाइक यहाँ पे मैं जैसे सेव करता जाऊँगा, यहाँ पे 6.23 को मैं रिकॉर्ड करूँगा, एंड देन अगेन 16.03 को मैं रिकॉर्ड करूँगा। सिमिलरली यहाँ पे 28.09 को रिकॉर्ड करूँगा। और 62 डेज़ का ड्रॉ डाउन आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे इस जगह पे शुरू हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है, तो इस जगह को मैं रिकॉर्ड करूँगा। सिमिलरली मैं इसको भी रिकॉर्ड करूँगा। ऐसे करके टोटल मैं 100 ड्रॉ डाउन्स को रिकॉर्ड करके उसका एवरेज निकाल दूंगा। तो उस ड्रॉ डाउन के लिए तो मुझे प्रिपेयर रहना ही है, कि वो ड्रॉ डाउन, तो अगर मैं 1 लाख से स्ट्रैटेजी स्टार्ट करता हूँ, तो मान ले 10% यहाँ पे ड्रॉ डाउन अगर एवरेज आ गया, तो 10,000 तो मैं लूज़ कर ही सकता हूँ, और उससे ज़्यादा भी लूज़ कर सकता हूँ, कोई कंडीशन अगर डिफरेंट हो गई तो। जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करूँगा, तो वैसे वैसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज आएंगे। तो उन सिनारियोज में से हमें एक स्ट्रैटेजी को अगर रोबस्ट बनाना है, एक अच्छा सिस्टम बनाना है, और हम उसको ट्रेड करने वाले हैं लॉन्गर पीरियड के लिए, तो हमें यहाँ से एक आइडिया मिलेगा आपको कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती है, कैसे सिस्टम वर्क करते हैं। मोंटे कार्लो के बारे में भी और आप और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ, ये एक एक प्रॉपर आइडिया आपको देगा कि कैसे आपका सिस्टम वर्क करेगा इन फ्यूचर, और कितना ड्रॉ डाउन के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। क्योंकि बैक टेस्ट में तो मान लीजिए आपको 2% का ड्रॉ डाउन ही आ रहा है, जब आपने, और एक्चुअल में जब आप स्ट्रेटजी रन करने गए तो आपको 10% का ड्रॉ डाउन मिल रहा है। तो कई बार हम एक रूल बनाते हैं ना, कि इतना ड्रॉ डाउन क्रॉस हो जाएगा तो मैं स्ट्रेटजी को एक बार पोजिशन साइजिंग कम कर दूंगा। तो वो ड्रॉ डाउन की वैल्यूज़ आपको यहाँ से लेनी है। यहाँ पे आपको 100 रिकॉर्ड करने हैं ट्रेड्स, एंड देन उसके बाद आपको ये सब निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आ गई। ओके गाइस, अब जैसे हम इसको चेंज करेंगे, तो हमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेगी।
लाइक कहाँ पे 396 है, कहाँ 386 है, कहाँ 104 है, कहाँ 365 है, कहाँ 77 है, कहाँ 307 है। तो आपका मैक्स ड्रॉडाउन डेज को भी आपका एवरेज निकाल के आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको एक सिस्टम दिखाता हूँ मेरा, जिसको मैंने कल ही रिकॉर्ड किया था। तो ओके गाइस, सो ये है हमारे पास, ये मैंने वैल्यूज़ रिकॉर्ड करी थी कल मेरे ड्रॉडाउन की। ओके, ये इस सिस्टम की नहीं है, किसी और सिस्टम की है। ओके, सो यहाँ पे मैंने 100 वैल्यूज़ रिकॉर्ड करी है। ओके, यहाँ पे कहीं 25% का ड्रॉ डाउन है, कहीं 14% का है, कहीं 10% का है। तो इसका जो एवरेज आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं 13.81, यानी कि मुझे 15% ड्रॉ डाउन के लिए तो प्रिपेयर रहना ही है। उसके बाद मैंने इक्विटी कर्व्स भी यहाँ पे मैंने कॉपी करके इधर पेस्ट किए थे। तो इक्विटी कर्व्स का भी यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं आप। सारे के सारे इक्विटी कर्व को अगर आप 100 इक्विटी कर्व या फिर 1000 इक्विटी कर्व को एक मिलाओगे तो आपको एक कर्व मिलेगा। उस कर्व से आपको क्या पता चलेगा, तो वो आपके लिए एक आपको डिफरेंट कर्व मिलेगा। लाइक एक बैल टाइप से एक बैल साइज का कर्व मिलेगा, लाइक एक बैल बन रही होगी कहीं पे, या फिर हो सकता है कि आपको एक स्टेप कर्व मिले, कुछ भी कर्व मिल सकता है। तो उस डिफरेंट डिफरेंट कर्व का भी डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है। तो वो मीनिंग मैं चाहता हूँ कि आप लोग इंटरनेट पर जाएं और ढूंढें कि क्या मीनिंग होगा उस चीज़ का। तो उससे भी आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है, आप लोग कीजिएगा। और नहीं मिले आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, फिर हम नया वीडियो बना के बताएंगे। ओके गाइस, सो ये था हमारा आज का मोंटे कार्लो सिमुलेशन का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, एक चीज़ और हाँ गाइस, तो अभी आपने ग्राफ बनाया तो अब सिमिलरली आप यहाँ पे ड्रॉ डाउन का ग्राफ भी बना सकते हैं। ओके, दोनों ही ड्रॉ डाउन को कंपेयर करके ग्राफ भी बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके, सो यहाँ पे मैंने बना रखा है, ये देखिए, ये देखिए, ये मेरी एक स्ट्रैटेजी है, उसके लिए बना रखा है मैंने। ड्रॉ डाउन का ग्राफ भी बना रखा है और सारा ये ड्रॉ डाउन का ग्राफ है इधर। तो जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो ड्रॉ डाउन यहाँ पे जैसे डिफरेंट डिफरेंट चेंज होगा, तो ग्राफ में वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएगी। तो आपको इनिशियल में ही इतने सारे ड्रॉ डाउन मिलेंगे, ये आपको पता चल जाएगा कि मेरे को कितने ड्रॉ डाउन किस स्टेज में मिलने वाले हैं। तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कितने दिन आपकी स्ट्रैटेजी अंडर वाटर रही है, वो सब भी आपको पता चलेगा। तो आपको हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने से पहले ये सिमुलेशन लगा के ज़रूर देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।